सभी को नमस्ते। आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 10वीं का सीबीएसई पाठ्यक्रम का मनिका पाठ्यपुस्तक भाग 2 का द्वितीयः पाठः नास्ति त्याग समम सुखम इसको पढ़ रहे हैं। तो आइए इस पाठ का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। नास्ति न प्लस अस्ति नहीं है, त्याग समम त्याग के समान, समर्पण के समान, सुखम सुख इस दुनिया में समर्पण के समान, त्याग के समान सुख नहीं है। तो देखते हैं, संवाद के माध्यम से पाठ प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे छात्र और आचार्य हैं, उनके बीच में संवाद है। सर्वप्रथम राजीव कहता है, सोम पश्य एतत् चित्रम, हे सोम देखिए इस चित्र को। तो इतने में सोमः अतीव सुंदरम बहुत सुंदर है। तो इतने में शोभा कहती है, एतत्तु अजंता गुहानां चित्रम प्रतीयते, यह तो अजंता गुहाओं का चित्र प्रतीत हो रहा है। इतने में राजीव, आम बिल्कुल सही बात, महाराष्ट्र प्रदेशे स्थिताः एताः अजंता गुहाः एव, बिल्कुल सही बात है, महाराष्ट्र प्रदेश में स्थित ये अजंता गुहाएं ही हैं। तो इतने में सौरभः, अहो दृष्टम अत्र तो अनेकानि जातकचित्राणि उट्टंकितानि सन्ति, अरे देखा है भाई, यहाँ तो बहुत सारे जातक चित्र टंकित हैं। टंकित का मतलब चित्रित हैं। तो इतने में देविका, जातकम किम भवति, जातक क्या होता है। तो इतने में राजीव कहता है, अहम न जाने आचार्यम प्रक्ष्यामः, मैं नहीं जानता परंतु आचार्य जी से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे। तत्र गत्वा वहाँ पर जाकर सभी छात्र, गुरुवर जातकम किम भवति, गुरुजी हे आचार्य महोदय जातक क्या होता है। तो इतने में आचार्य कहते हैं, जातकम अर्थात जन्म, जातकम का अर्थ होता है जन्म। जातकमाला इति नाम्नि पुस्तके भगवतः बुद्धस्य पूर्वजन्मनः विविधाः कथाः सन्ति, जातकमाला नामक पुस्तक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों के विविध कथाएं हैं। एतासु परहिताय सर्वस्वं त्यक्तव्यम इत्येव शिक्षितम, और इन जातक माला में, जो जातक कथाओं में परहिताय दूसरों की भला के लिए, अच्छाई के लिए सब कुछ त्यागना ही इसमें सिखाया गया है। एतादृशीम एकाम कथाम कथयामि, इसी प्रकार की एक कथा को कहता हूँ। छात्राः एवं वयम एतादृशीम कथाम श्रोतुम उत्सुकाः, हम सब भी इसी प्रकार के कथा को सुनने के लिए उत्साहित हैं। तो आचार्य, श्रूयताम तावत्, सुनिए। तो बौद्धाचार्यस्य आर्यशूरस्य जातकमालायाः शिवजातक आधारिता एषा कथा। तो सुनिए, तो बौद्धाचार्य आर्यशूर का जातक माला का शिवी जातक आधारित यह कथा। तो प्रारंभ होता है शिवी जातक कथा। अथ एकदा भगवान बोधिसत्वः बहुजन्मार्जित पुण्यफलैः शिवीनां राजा अभवत्। अथ एक बार भगवान बोधिसत्व बहुत जन्मों के अर्जित पुण्य फलों के द्वारा शिवियों के राजा हुए, राजा बने। सह बाल्यात् एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्रपारंगतः च आसीत्, और वह जो भगवान बोधिसत्व जो है वह बचपन से ही वृद्ध लोगों की सेवा करने वाला, विनयशील विनम्र स्वभाव वाला, शास्त्र पारंगतः सभी शास्त्रों में पारंगत माने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ था। जन कल्याण कर्मसु रतः असौ पुत्रवत् प्रजाः पालयति स्म, और वह राजा लोगों की भलाई के कामों में हमेशा लगे रहने वाला, पुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन करता था। कारुण्य औदार्य आदि सद्गुणोपेतः सह
नगरस्य समन्ततः धन-धान्य-समृद्धाः दानशालाः अकारयत्। और कारुण्य माने करुणा, औदार्य माने उदारता आदि सद्गुणों से युक्त, सही गुणों से युक्त वह नगर के चारों तरफ से, हर तरफ से, समन्ततः माने हर तरफ से, चारों तरफ से धन और धान्य से समृद्ध दानशालाओं का निर्माण कराया, बनवाया। तत्र अर्थीनां समूहः अन्न पान वसन रजत सुवर्णादि कानि अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य संतुष्टः अभवत्। और वहाँ पर अर्थीनाम माने याचकों का समूह, अन्न पानी, वस्त्र, रजत माने चांदी, सुवर्ण सोना आदि जो अभीष्ट माने जो इच्छित वस्तु हैं, जो आवश्यक वस्तु हैं, जिनको जो चाहिए उन सभी को पाकर संतुष्ट हुए। राज्ञः दानशीलताम् आकर्ण्य देशान्तरेभ्योऽपि जनाः तं देशम् आयान्ति स्म। और राजा के इस दानशीलता को सुनकर अन्य देशों से भी लोग उस देश को आते थे। अथ कदाचित् दानशालासु विचरन् स राजा बहुधनलाभेन सन्तुष्टानाम् अर्थीनां विरलसंख्यां विलोक्य अचिन्तयत्। तो तदनंतर उसके बाद कभी दानशाला में विचरण करते हुए, घूमते हुए राजा बहुत सारे धन से लाभ प्राप्त हुए और संतुष्ट ऐसे अर्थियों की माने जो याचकों की संख्या बहुत कम संख्या को देखकर उन्होंने सोचा, मम अर्थिनः तु धनलाभ मात्रेण संतोषम भजन्ते। मेरे जो याचक हैं, मेरे जो दानशालाओं में जो आने वाले याचक हैं, वे केवल धन मात्र, जो धन प्राप्ति से ही या धन के लाभ से ही संतोष हो रहे हैं। नूनम ते दानवीराः निश्चय ही ते माने वे दानवीर सौभाग्यशालिनः यान याचकाः शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते। निश्चय ही वे दानवीर, दानशाली जो हैं, दानशील वाले लोग सौभाग्यशाली हैं, जिनसे याचक शरीर के अंग भी मांगते हैं। एवं राज्यः स्वेषु गात्रेष्वपि निरासक्तिं विज्ञाय सकलं ब्रह्मांडं व्याकुलं संजातम्। इस प्रकार राजा के अपने अंगों पर भी निरासक्ति भाव को जानकर संपूर्ण संसार ब्रह्मांड व्याकुल हुआ कि भाई राजा तो अभी तक केवल जो धन धान्य था उसी पर निरासक्त थे, परंतु अब तो अपने शरीर के अंग भी दान देने के लिए कह रहे हैं, माने निरासक्ति भाव दिखा रहे हैं। कोई उनके अंगों के प्रति कोई अपना लगाव नहीं है, निरासक्त हैं, ऐसी भावना दिखा रहे हैं। तो राज्य एवं विचारयति सति तस्य दानशीलतां परीक्षितुं देवाधिपतिः शक्रः नेत्रहीन याचकस्य रूपं धारयित्वा तत्पुरतः अवदत्। राजा के इस प्रकार के विचार करने पर ही उनकी दानशीलता को परीक्षा करने के लिए, जांचने के लिए देवाधिपति, देवताओं के अधिपति शक्र जो इंद्र थे, नेत्रहीन याचक के रूप को धारण करके उनके समक्ष बोलते हैं। बोले, हे राजन, भवतः दानवीरताम आकर्ण्य आशान्वितः। हे राजन, आपकी दानवीरता को सुनकर मैं बहुत आशान्वित हूँ। भवत समीपम आगतोस्मि, और इसलिए मैं आपके समक्ष आ गया हूँ। देव रवि शशि तारा मंडल भूषितम जगत एतत् कथमेव पश्येयम चक्षुर्हीनः। हे देव, हे राजन, सूर्य चंद्र तारा आदि मंडलों से विभूषित इस जगत को मैं कैसे देखूं? एक अंधा व्यक्ति, चक्षुरहीन माने अंधा व्यक्ति, इन सबको कैसे देखूं? इस प्रकार सुसज्जित सूर्य से, चंद्र से, तारा मंडल से सुसज्जित इस संसार को मैं बिना आंखों का कैसे देखूं? तो इतने में राजा ने कहा, उवाच भगवन भवन मनोरथम पूरयित्वा आत्मानम अनुगृहीतम कर्तुम इच्छामि।
राजा ने बोला, हे भगवान, हे महोदय, आपकी जो मन की इच्छा है उसको पूरा करके ही अपने आप को मैं अनुग्रहित करना चाहता हूँ। आदिश्यताम किम करवाणी, आदेश दीजिए क्या करना है। विप्रः अकथयत्, इतने में वो ब्राह्मण बोला, यदि भवान प्रीतः, यदि आप मेरी बात से प्रसन्न हैं, तदा त्वत्तः एकस्य चक्षुषः दानम् इच्छामि, येन मम लोकयात्रा निर्बाधा भवेत्। तो यदि आप प्रसन्न हैं तो तब तुम्हारी जो एक आंख है उसको मैं दान के रूप में चाहता हूँ, जिससे मेरी जो लोक यात्रा है, लोक जीवन है, बिना किसी रुकावट के चल सके, मैं हर चीज़ को देख सकूं। तो इसलिए मैं आपका केवल एक आंख चाहता हूँ। तत्श्रुत्वा राजा अचिंतयत, इसको सुनकर राजा ने सोचा, लोके चक्षुर्दानम दुष्करमेव, अरे भाई इस दुनिया में आंखों का दान तो बहुत दुष्कर है। नूनम ईदृशम दानम इच्छन अयम याचकः केनापि प्रेरितः स्यात्, निश्चय ही इस प्रकार का दान चाहते हुए यह याचक किसी के द्वारा प्रेषित है, होगा, प्रेषित होगा, ऐसा सोच रहे हैं। अथवा भवतो नाम किम बहु चिंतनम, अरे ठीक है, बहुत क्या सोचना, जो कुछ भी हो, किसी के द्वारा प्रेषित हो या खुद आया हो, कोई बात नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं। इति विचार्य राजा अभाषत, ऐसा सोचकर राजा ने बोला, भो मित्र, हे मित्र, किम एकेन चक्षुषा अहम भवते चक्षुर्द्वयमेव प्रयच्छामि इति। हे मित्र, क्या एक आंख से, अरे मैं तो आपके लिए दोनों आंख दे देता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। राज्ञः नेत्रदानार्थम निश्चयं ज्ञात्वा अमात्याः विषन्नाः भूत्वा अवदन्, राजा के आँखों के दान के लिए निश्चय किया हुआ जानकर अमात्य जो मंत्री थे बहुत दुखी होकर बोले, महाराज अलम एतावता दुस्साहसेन, हे महाराज ये दुस्साहस बंद करिए, बस करिए। प्रभुतम धनमेव दीयताम, अरे बहुत सारा धन दीजिए इनको, ये आँखों का दान बंद करिए, ये फालतू का काम ना करिए, आप केवल बहुत सारा धन दीजिए जैसा सभी लोगों को दे रहे हैं। तो ऐसा मंत्री ने उनको सुझाव दिया। तो इतने में वो कहते हैं, अतस राजा तान अवदत, तो इतने में राजा ने उन मंत्री महोदय से कहा, दास्यामीति प्रतिज्ञाय योन्यथा कुरुते मनः कार्पण्यानिश्चितमते कः स्यात् पाप तरस्ततः। तो अब इसका एक बार अन्वय देखते हैं। अन्वय जानते हैं आप लोग कि अर्थ के अनुसार श्लोक को क्रमपूर्वक लिखना। तो है, दास्यामि इति प्रतिज्ञाय यह मनः अन्यथा कुरुते कार्पण्य अनिश्चितमतेः ततः पापतरः कः स्यात्, ये अन्वय होता है। तो अर्थ भी देखते हैं। दास्यामि माने दूंगा, इति माने ऐसा, प्रतिज्ञाएं प्रतिज्ञा करके, दूंगा ऐसा प्रतिज्ञा करके, यह मनः अन्यथा कुरुते, यह माने जो व्यक्ति दूंगा ऐसा प्रतिज्ञा करके मन को अन्यथा करता है, मन को दूसरी विषय के बारे में सोचता है, दूंगा कह के अब वो ना देकर किसी अन्य के बारे में सोचता है, तो कार्पण्य कंजूस, अनिश्चित मतेः, अनिश्चित मत माने जो मन जिनका है निश्चय करने वाला नहीं है, जो हमेशा अन्य अन्य विचार करता है, कभी कुछ, जो निश्चय नहीं कर पाता। तो कः स्यात् माने कह माने ततः पापतरः कः स्यात्, ततः माने उनसे पापतर माने बड़ा पापी कौन होगा। तो भाई दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके अपने मन को रोकता है, और कंजूसी एवं अनिश्चित मत वाले से, उससे बढ़कर पापतर माने बड़ा पापी कौन होगा। तो नाहं स्वर्गम न मोक्षम वा कामये किंतु आर्तानां परित्राणाय एव मे निश्चयः। और वे कहते हैं, न अहम, न मैं स्वर्ग को चाहता हूँ, न मोक्षम वा, ना ही मोक्ष की कामना है, ना मैं स्वर्ग जाने की इच्छा है मेरी, और ना ही मेरी कोई कामना है कि मैं मोक्ष जाऊं, किंतु परंतु आर्थानाम,
जो आर्त हैं, परेशान हैं, उनके जो दुखी हैं, परित्राणाय एव मे निश्चय, उनके दुख आदि दूर करना ही मेरा निश्चय है। तो इतने में अस्य याज्ञा वृथा मास्तु म अस्तु इत्युक्त्वा स राजा वैद्योक्तविधिना नीलोत्पलम् इव एकं चक्षुः शनैः अक्षतम् उत्पाट्य प्रीत्या याचकाय समर्पितवान्। अस्य याज्ञा, इसकी जो याचना है, वृथा मास्त, व्यर्थ न हो, ऐसा कहकर वह राजा वैद्य के उक्त विधि के द्वारा नीलोत्पलम, कमल के समान, उत्पलम शब्द का अर्थ होता है कमल, नील, नीला उत्पल माने नीला कमल के समान, जो एकम चक्षु, जो आँख है, उसको शनै, धीरे से, बिना किसी घाव के ही आँख को निकाल कर प्रेम से उस याचक को समर्पित किया। सह अपि तत् नेत्रम यथास्थानम स्थापयत, और वह याचक भी उसको, उस नेत्र को यथास्थान स्थापित करते हैं। ततो महीपाल, तदनंतर महीपाल जो राजा थे, वह द्वितीयम नेत्रमपि शनैः निष्कास्य तस्मै अयच्छत, और जो राजा थे वो दूसरा नेत्र भी धीरे से निकाल कर उस याचक को दे देते हैं। अथ विस्मितः शक्रः अचिंतयत, और वह आश्चर्यचकित शक्र ने सोचा, क्या सोचा, अहो धृतिः, अहो सत्वम, अहो सत्वहितैषिता, अरे क्या धैर्य है भाई, कितना धैर्यशाली है। अहो सत्वम, क्या मनुष्य है, सत्व माने जीव, क्या जीव है भाई। और अंतिम में कहा अहो सत्वहितैषिता, कैसी जीवों के प्रति हित की भावना। तो कहा धैर्य है, आश्चर्यजनक प्राणी है, और प्राणियों के प्रति हमेशा हित की भावना है। क्या है, नायम चिरम परिक्लेशम अनुभवितुम अर्हति, यह न माने नहीं, अयम माने यह चिरकाल, बहुत समय तक, क्लेशम दुख का अनुभव नहीं कर सकते, यह बहुत समय तक दुख अनुभव करने योग्य नहीं है। अतः प्रयतिष्ये चक्षुषस्य पुनः प्रत्यारोपणाय इति, प्रयत्न करूँगा इनके जो आँख है पुनः प्रत्यारोपण के लिए, माने इनके दोबारा उनके आँखें वापस करने के लिए मैं प्रयत्न करूँगा। तो कतिपयैः दिनैः विरोपणे जाते एकदा राजा सरोवरस्य समीपे विहरति स्म। तो कुछ दिनों के बाद जो घाव थे उनके भरे जाने पर एक बार राजा सरोवर के समीप भ्रमण कर रहे थे। तदा तस्य पुरतः पुनः देवराजः शक्रः उपस्थितः भूत्वा तस्य त्यागवृत्तिं प्रशंसन अवदत्। तो जब उनके घाव भर जाते हैं तो राजा सरोवर के पास भ्रमण कर रहे थे, तब उनके सामने फिर से देवराज जो इंद्र थे उपस्थित होकर उनकी त्याग वृत्ति की प्रशंसा करते हुए बोले, शक्रोऽहमस्मि देवेन्द्रस्त्वत्समीपमुपागतः वरं वृणीष्व राजर्षे यदिच्छसि तदुच्यताम्। अब इसका भी अन्वय देखते हैं। राजर्षे, हे राजर्षे, अहम देवेन्द्रः शक्रः त्वत्समीपम् उपागतः अस्मि, वरं वृणीष्व यत् इच्छसि तत् उच्यताम्। तो अब अर्थ भी देख लेते हैं। हे राजर्षि, हे राजन, अहम देवेंद्र, मैं देवताओं का इंद्र, शक्र, देवताओं का राजा कौन हूँ, शक्र हूँ, इंद्र हूँ। त्वत्समीपम उपागतः, तुम्हारे समीप उपस्थित हुआ हूँ। वरम वृणीष्व यत् इच्छसे तत् उच्यताम्, वर मांगिए, जो आप चाहते हैं उसको कहिए। वरम वृणीष्व, वर मांगिए, यदि इच्छे, जो आप चाहते हैं उसको बोलिए। तो इतने में एवं उक्तेन राज्ञा नेत्रार्थम प्रार्थिते सति शक्रस्य प्रभावेन आत्मनः सत्य पुण्य बलेन च तस्य प्रथमम् एकं चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत् ततः द्वितीयमपि। एवं उक्तेन, इस प्रकार कहे जाने पर, इंद्र के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर राजा के द्वारा
नेत्रों की प्रार्थना करते हैं, माने मुझे नेत्र की कामना है। ऐसा करने पर शक्र के प्रभाव से और स्वयं की जो पुण्य, जो सही और पुण्य फल के द्वारा उन्होंने जो पुण्य कार्य किए उसके द्वारा उनका सर्वप्रथम आँख स्थित हो गया, फिर उसके बाद दूसरा भी आँख स्थापित हो गया। भूयः प्रीतः शक्रः वरम अयच्छत्, और फिर से प्रसन्न जो शक्र थे, माने उनकी अच्छाई से प्रसन्न जो इंद्र थे, वो फिर एक वर भी प्रदान करते हैं। क्या वर है? शतयोजन पर्यंतम शैलानां पारं च द्रष्टुम भवत् समर्थः भव इति। 100 योजना पर्यंत भी आप शैल माने पर्वतों के पार भी, यदि उसके बीच में यदि पर्वत भी आते हैं तो उसके पार भी आप देखने में समर्थ हो, ऐसा वर उनको दे देते हैं कि भाई 100 योजना पर्यंत यदि कुछ भी है तो आप उसको भी देख सकते हैं। यदि बीच में कोई पर्वत भी आए, पर्वत के पार होकर भी आप उसको देख सकते हैं, ऐसा वर उनको प्रदान करते हैं। इत्युक्त्वा शक्रः तत्रैव अंतर्हितः अभवत्। ऐसा कह के शक्र जो इंद्र थे वो अंतर्धान हो जाते हैं, वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। तो अतः सत्यमेव उक्तम, इसलिए सच ही कहा गया है। धनस्य निस्सार लघुः ससारो यद्दीयते लोकहितोन्मुखेन निधनतां याति हि दीयमानाम् अदीयमानां निधनैकनिष्ठम्। तो अब देखते हैं, निस्सार लघोः धनस्य ससारः यत् लोकहित उन्मुखेन दीयते, दीयमानां धनं निधनतां हि याति अदीयमानां धनं निधन एकनिष्ठं भवति। यह अन्वय है। तो देखते हैं, निस्सार लघोः, निहिसार माने सारहीन, निहिसार माने सारहीन, लघु माने तुच्छ, छोटा। क्या है? धनस्य। निस्सार माने जो सारहीन है और तुच्छ है, क्या है? इस धन का। ससारः, वही सार है भाई, सार वही माने जो धन है वह एकदम तुच्छ है, सारहीन है, परंतु उसका वास्तविक सार क्या है? तो कहते हैं यद लोकहित उन्मुखेन दीयते, लोकहित, लोगों की भलाई के लिए बढ़ चढ़कर जो दिया जाता है वही इसका वास्तविक सार है। जो धन है यदि दूसरों की भलाई के लिए देते हैं वही उसका वास्तविक उपयोगिता है। और फिर कहा दीयमानाम धनम निधनताम ही याति, दीयमानाम जो दिया जाता है, जो धन है वह निधानताम शब्द का अर्थ होता है समृद्धि को, ही याति प्राप्त होता है। जो धन हमेशा दूसरों के भलाई के लिए दिया जाता है वही हमेशा समृद्धि को प्राप्त होता है। अदीयमानाम, जो नहीं दिया जाता है वह निधन एकनिष्ठम भवति। निधन शब्द का अर्थ होता है निर्धन, धनहीनता ही एकमात्र उसका लक्ष्य है। तो इसलिए कहते हैं जो धन है वो कैसा है, उसका गुण बताया, सार है और तुच्छ है, परंतु उसके अंदर सार कब आता है? तो जब वो लोगों की भलाई के कामों में लाया जाता है। तो इसलिए कहा जो धन दिया जाता है हमेशा, वह हमेशा समृद्धि को प्राप्त होता है, और न दिया जाने वाला जो धन है वो हमेशा नष्ट, समाप्ति की ओर जाता है। तो इसलिए हमेशा हमारे पास जो धन धान्य है वो हमेशा दूसरों की भलाई में प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा है, जिससे आपका भी और दूसरों का भी भला होगा। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 10वीं का मणिका पाठ्य पुस्तक भाग 2 का द्वितीय पाठ नास्ति त्याग समम सुखम, इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। तो प्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। भगवान बोधिसत्वः कथम शिवीनां राजा अभवत्। भगवान बोधिसत्व कैसे शिवियों के राजा हुए? तो उत्तर है बहुजन्मार्जित पुण्य फल, बहुत सारे जन्मों के द्वारा अर्जित
पुण्य फल से ही वे शिवियों के राजा हुए। दूसरा प्रश्न है, सकलम ब्रह्मांडम कीदृशं संजातम, संपूर्ण ब्रह्मांड कैसा हुआ? तो उत्तर है व्याकुलम, व्याकुल हो गया। तीसरा प्रश्न है, के सौभाग्यशालिनः यान याचकाः शरीरस्य अंगानि याचन्ते, कौन सौभाग्यशाली हैं जिनसे याचक अपने शरीर के अंग भी मांगते हैं? तो दानवीर। राजा वैद्योक्त विधिना नीलोत्पलम इव किम अक्षतम उदपाटयत, राजा वैद्य के उक्त विधि से नील कमल के समान किस को बिना घाव हुए निकाल कर दिया? तो उत्तर है चक्षुर्द्वयम, दोनों आँखों को। राजा वैद्य के उक्त विधि के द्वारा ही अपने नील कमल के समान आँखों को बिना घाव के, बिना किसी क्षत हुए ही निकाल कर दे दिया था। राजा कस्य समीपे विहरति स्म, राजा किसके समीप विहार कर रहे थे? सरोवरस्य, सरोवर के। राज्यः काम आकर्ण्य देशांतरेभ्योऽपि जनाः आयान्ति स्म, राजा के किसको सुनकर देशांतरेभ्योऽपि माने अन्य देशों से भी लोग आया करते थे? तो दानशीलता, राजा के दानशीलता को सुनकर अन्य देशों से भी लोग आया करते थे। भूयः प्रीतः शक्रः किम अयच्छत्, फिर से बहुत प्रसन्न जो इंद्र ने क्या प्रदान किया? वरम, वर को प्रदान किया। प्रश्न संख्या द्वितीयः, पूर्णवाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। बोधिसत्वः शैशवात् एव कीदृशः आसीत्, बोधिसत्व बचपन से ही कैसे थे? तो बोधिसत्वः शैशवात् एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्रपारंगतः च आसीत्, बोधिसत्व बचपन से ही वृद्ध जनों की सेवा करने वाले, विनम्रशाली, विनम्र स्वभाव वाले और शास्त्रों में पारंगत माने पढ़े लिखे थे। अब शिवेः राज्ये याचकाः किं लब्ध्वा संतुष्टा अभवन्, शिव के राज्य में याचक जो थे क्या प्राप्त करके संतुष्ट हुए? तो शिवेः राज्ये, शिवी के राज्य में याचक अन्न पान वसन रजत सुवर्ण आदिकानि अभीष्टानि वस्तूनि लब्ध्वा संतुष्टा अभवन्, शिवी के राज्य में याचक जो थे वो अन्न पानी कपड़े चांदी सोना आदि जो इष्ट वस्तु हैं उनको प्राप्त करके बहुत संतुष्ट हुए। नेत्रहीन याचकस्य रूपं धृत्वा शक्रः बोधिसत्वं किम अवदत्, नेत्रहीन याचक का रूप धारण करके इंद्र ने बोधिसत्व को क्या बोला? नेत्रहीन याचकस्य रूपं धृत्वा शक्रः बोधिसत्वम् अवदत्, हे राजन् भवतः दानवीरताम् आकर्ण्य आशान्वितः भवत्समीपम् आगतोऽस्मि। नेत्रहीन याचक का रूप धारण करके इंद्र ने बोधिसत्व से कहा, हे राजन, आपकी दानवीरता को सुनकर मैं बहुत आशान्वित हूँ, इसलिए आपके समीप आया हूँ। तो सकलम ब्रह्मांडम किम ज्ञात्वा व्याकुलम जातम, संपूर्ण ब्रह्मांड क्या जानकर व्याकुल हुआ? सकलम ब्रह्मांडम राज्यः स्वेषु गात्रेष्वपि निरासक्तिम ज्ञात्वा व्याकुलम जातम, राजा के संपूर्ण ब्रह्मांड राजा के अपने अंगों में भी निरासक्ति भाव को देखकर या जानकर व्याकुल हो गया। राजा प्रीत्या याचकाय किम समर्पितवान, राजा ने प्रेम से याचक को क्या समर्पित किया, क्या प्रदान किया? तो राजा प्रीत्या याचकाय नीलोत्पलम एवं चक्षुर्द्वयम समर्पितवान, राजा प्रेम से याचक को नील कमल के समान जो दोनों आँखें हैं उनको समर्पित कर दिया, दे दिया। शक्रः किम वरम अयच्छत्, इंद्र ने क्या वर प्रदान किया? तो शक्रः शतयोजनपर्यन्तं शैलानां पारं च द्रष्टुं समर्थः भव इति वरम अयच्छत्, इंद्र ने 100 योजना पर्यंत यदि उस बीच में यदि शैल माने पर्वत भी आ जाए उसके पार भी देखने में समर्थ हो, ऐसा वर प्रदान किया। प्रश्न संख्या तृतीयः, अधोलिखित कथनेषु स्थूलपदानि आधृत्य उदाहरणानुसारं प्रश्न निर्माणं क्रियताम्। अब यथा जैसे राजा नगरस्य समन्ततः दानशालाः अकारयत्, तो यहाँ पर कस्य उदाहरण के रूप में दिया। अब पहला देखते हैं, अभीष्ट वस्तूनि प्राप्य याचकाः संतुष्टा अभवन्,
अभीष्ट वस्तु माने जो चाहे गए हैं, जो इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर याचक लोग संतुष्ट हुए, तो के संतुष्टा भवन। दूसरा, दानशालासु विचरण राजा अचिंतयत, दानशालाओं में विचरण करने वाले राजा ने सोचा, तो कासु कुत्र। राजा पुत्रवत प्रजा पालयति स्म, राजा पुत्र के समान प्रजा का पालन करते थे। तो काह, स राजा तान अकथयत, वह राजा ने उनको कहा, उनको बोला। तो कान। अब स राजा याचकेभ्यः दानम ददाति स्म, राजा याचकों को दान देते थे या दिए थे। तो केभ्यः। अब प्रश्न संख्या चतुर्थः, अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, जो नीचे जो प्रश्न हैं उनके निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। प्रथमः, शक्रः तत्रैव अंतर्हितः अभवत्, शक्र वहीं पर अंतर्धान हुए। तो अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम, तो इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो विशेषण पद है अंतर्हितः। दूसरा प्रश्न है, सत्यबलेन तस्य चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत्, सत्य के बल से ही उनके आंखें प्रतिष्ठित हुए। तो इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? तो उत्तर है चक्षु, आंखें हैं। जनाः तम देशम आयान्ति स्म, लोग उस देश को आते थे। तो इस वाक्य में विशेष्य पदम क्या है? तो तम, विशेष्य पद देशम है, तम तो विशेषण पद है। तो आगे हैं प्रश्न संख्या इसी का घ, अर्थिनः तो धनलाभ मात्रेण संतोषम भजन्ते, अर्थी तो धन लाभ मात्र से संतोष हो जाते हैं। तो यहाँ पर अत्र परितोषः अस्मिन् अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ पर परितोष इस पद के लिए क्या प्रयोग किया है? पर्याय पद, तो संतोषम। तो आगे हैं शतयोजन पर्यंतं शैलानां पारं च द्रष्टुं समर्थः भव, अत्र असमर्थः अस्य विलोम पदम प्रयुक्तम। तो इसका विलोम पद समर्थः। च प्रश्न है, बोधिसत्वः शिवीनां राजा अभवत्, अत्र क्रियापदम किम? तो अभवत् क्रियापद है। प्रश्न संख्या 5, समुचितम अर्थम मेलित, समुचित अर्थ में मिलाना है। तो देखिए, शैलानाम माने पर्वतों का, शक्रः माने इंद्र, आत्मनः स्वयं का, चक्षुः आंख, उत्पाट्य निकाल कर, और अंत में महीपालः शब्द का अर्थ होता है राजा। तो अब इनका एक एक समानार्थक पद है। देखिए, शैलानाम का पर्वतानां, शक्रः का इंद्रः, आत्मनः का स्वस्य, चक्षुः नेत्रम, उत्पाट्य निष्कास्य, और अंत में महीपालः भूपति। प्रश्न संख्या 6, अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारम लिखित। छठा प्रश्न है, जो वाक्य हैं उनको कथा के क्रम से हमें लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, इनको क्रमशः लिखना है। स बाल्यात् एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्र पारंगतः च आसीत्, राज्ञः दानशीलताम् आकर्ण्य देशान्तरेभ्योऽपि जनाः तं देशम् आयान्ति स्म, कारुण्य औदार्यादि सद्गुणोपेतः सः नगरस्य समन्ततः धन धान्य समृद्ध दानशालाः अकारयत्, मम अर्थिनः तु धनलाभमात्रेण संतोषं भजन्ते, अथ कदाचित् दानशालासु विचरन् स राजा बहुधनलाभेन सन्तुष्टानाम् अर्थिनां विरलसंख्यां विलोक्य अचिन्तयत्, जनकल्याणकर्मसु रतः असौ पुत्रवत् प्रजाः पालयति स्म, तत्र अर्थिनां समूहः अन्नपान वसन रजत सुवर्ण आदिकानि अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य सन्तुष्टः अभवत्। अथ एकदा भगवान् बोधिसत्त्वः भोजन्मार्जित पुण्यफलैः शिवीनां राजा अभवत्। तो इनका अर्थ आप पाठ के माध्यम से समझे गए होंगे। तो अब एक एक क्रमशः इनको लिखना है, कथा क्रमानुसार लिखना है। तो सर्वप्रथम है, अथ एकदा भगवान बोधिसत्व भोजन्मार्जित पुण्यफलैः शिवीनां राजा अभवत्। एक बार भगवान बोधिसत्व बहुत सारे जन्मों के पुण्य फलों से शिवियों के राजा हुए। वह स बाल्याद एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्र पारंगत च आसीत्, वह बचपन से वृद्धों के सेवी हैं, वृद्धजनों की सेवा करने वाले, विनयशील विनम्रशील हैं,
शास्त्रों में पारंगत थे। फिर इसके बाद जन कल्याण कर्मसुरतः असौ पुत्रवत् प्रजा पालयति स्म। जन कल्याण के कामों में लगे हुए यह अपने प्रजा को पुत्र के समान पालते थे। कारुण्य औदार्यादि सद्गुणोपेतः सह नगरस्य समन्ततः धन धान्य समृद्धा दानशालाः अकारयत्। करुणा और उदारता आदि गुणों से युक्त वह नगर के चारों तरफ धन और धान्य से समृद्ध दानशालाओं का निर्माण कराया। तत्र अर्थीनां समूह अन्नपान वसन रजत सुवर्ण आदि अभीष्टानि वस्तुओं प्राप्य संतुष्टः अभवत्। वहाँ पर अर्थियों के समूह अन्न पान वसन रजत और सुवर्ण आदि जो अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर संतुष्ट हुए। राज्य दानशीलताम् आकर्ण्य देशान्तरेभ्योऽपि जनाः तम देशम आयान्ति स्म। राजा के दानशीलता को सुनकर अन्य देशों से भी लोग वहाँ पर आते थे। फिर अथ कदाचित् दानशालासु विचरन् स राजा बोधनलाभेन संतुष्टानाम् अर्थीनां विरलसंख्यां विलोक्य अचिन्तयत्। अथ उसके बाद कभी दानशाला में विचरण करने वाले वह राजा बहुत सारा धन से संतुष्ट अर्थियों की बहुत कम संख्या को देखकर अचिंतित थे। सोचा था, मम अर्थिना तो धन लाभ मात्रेन संतोषम भजन्ते। मेरे याचक तो केवल धन मात्र से ही, धन प्राप्ति से ही, धन लाभ से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ये है क्रमशः, तो ये पूरा का पूरा क्रमशः कथा का क्रम है। तो परीक्षा में वैसे पूछता है तो आपको ऐसे ही लिखना है। तब प्रश्न संख्या 7, प्रसंगानुसारम अर्थम चुनित। प्रसंग के अनुसार हमें अर्थ चुनना है। राज्य दानशीलताम आकर्ण्य जनाः तम देशम आयान्ति स्म। तो यहाँ पर आपने आकर्ण्य शब्द का देखना है। तो आकर्ण्य शब्द का अर्थ होता है श्रुत्वा। दूसरा है राज्य नेत्रदानार्थम निश्चयं ज्ञात्वा अमात्याः विषण्णाः भूत्वा अवदन्। राजा के नेत्रदान का निश्चय जानकर जो मंत्री थे वे बहुत दुखी हुए। तो विषण्णाः शब्द का अर्थ होता है खिन्नाः। फिर आगे इसी का तीसरा है यदि भवान प्रीतः तदा त्वत्तः एकस्य चक्षुषः दानम इच्छामि। यदि आप प्रसन्न हैं तो तुम्हारा जो आँख, उसका एक आँख का दान चाहता हूँ। तो चक्षुष शब्द का यहाँ पर पद है नेत्रस्य। फिर आगे हैं एकदा राजा सरोवरस्य समीपे विहरति। एक बार राजा सरोवर के समीप विहार कर रहे थे। तो सरोवर का पर्याय पद है तडागस्य। आगे न अयम चिरम परिक्लेशम अनुभवितुम अर्हति। तो यह चिरकाल तक दुख अनुभव नहीं कर सकते या करने योग्य नहीं है। तो अयम शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है एषः। फिर आगे हैं सकलम ब्रह्मांडम व्याकुलम संजातम। सकल माने संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हुआ। तो अब इसका सकलम शब्द का संपूर्णम। प्रश्न संख्या 8, अधः केचन विग्रहाः दत्ताः कोष्ठकात् चित्वा क्रमानुसारम समस्त पदानि लिखत। यहाँ पर कुछ विग्रह पद दिए हुए हैं, उनके समस्त पदों के अनुसार आपने इनको मिलाना है। तो सबसे पहला है निर्गता बाधा यस्याह सा। निकल गया है सारी परेशानियां, दुख, उनको कहा है। तो उत्तर है निर्बाधा, पहले का निर्बाधा। दूसरा है धान्येन समृद्धाः, धान्य समृद्धाः। विनयं शीलं यस्य सः विनयशीलः। वृद्धान् उपसेवितुं शीलं यस्य सः वृद्धोपसेवी। शक्रस्य प्रभावेन, शक्र प्रभावेन शास्त्रेषु पारंगतः यः स शास्त्र पारंगतः। ये है 9वां प्रश्न अधोलिखितानां सूक्तीनाम अधः संबद्धाः पाठांतर्गत पंक्तयः लिख्यन्ताम्। तो नीचे दिए हुए कुछ सूक्तियां हैं, उन सूक्तियों को पाठों से संबंधित पंक्तियों को लिखना है। तो सर्वप्रथम है न त्वमहं, न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवम्।
तो इसका है वाक्य, नाहं स्वर्गं न मोक्षं वा कामये, हुतं च दत्तं च सदैव तिष्ठति। तो इसका है, निधनतां याति दीयमाना, क्षयम् आयाति संचयात्, तो अदीयमानं निधनैकनिष्ठम्। अधोलिखितानां वाक्यानां सम्मुखे दत्तेषु भावेषु उचितभावस्य सम्मेलनं क्रियताम्। नीचे दिए हुए जो वाक्य हैं उनके सम्मुख दिए हुए भाववाचक जो वाक्य हैं उनको भाव को हमें बताना है, मिलान करना है। तो देखते हैं, असौ पुत्रवत् प्रजाः पालयति स्म, फिर स नगरस्य समन्ततः दानशालाः अकारयत्, मम अर्थिनस्तु धनलाभमात्रेण सन्तोषं लभन्ति। राज्ञः नेत्रदाननिश्चयं ज्ञात्वा अमात्याः विषण्णाः जाताः, अहं भवते चक्षुर्द्वयमेव प्रयच्छामि। तो अब इसका सर्वप्रथम है, असौ पुत्रवत् प्रजाः पालयति स्म, इसमें है स्नेह गुण। दूसरा है, स नगरस्य समन्ततः दानशाला अकारयत्, तो दूसरे का उदारता। तीसरा है, मम अर्थिनस्तु धनलाभ मात्रेण संतोषं भजन्ते, मेरे याचक तो धनलाभ मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं, तो इसका है निराशा। और राज्य नेत्रदान निश्चयं ज्ञात्वा अमात्या विषण्णा जाताः, इसका है दुःखम। अहं भवते चक्षुर्द्वयमेव प्रयच्छामि, इसका है दानवीरता। अब बच्चों इसको अच्छे से पढ़िए, कॉपी में लिखिए और परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी करिए। धन्यवाद।